ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी, जहाँ बाबा आपकी दिल की थकान को दूर करते हैं और अपनी छाया में आपको विश्राम देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरी बात ना तुम ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। जब तक तुम बीते कल में उलझे रहोगे ना, तब तक आगे का दृश्य तुम्हें साफ दिखाई नहीं देगा। मैं चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी ही खुशियाँ क्यों ना भेज दूँ, तुम उन्हें महसूस ही नहीं कर पाओगे। इसलिए ना बीते कल को अब विश्राम दो और आगे के रास्ते पर पूरे मन से चलना सीखो। तुम बस एक ही मार्ग पर पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलते रहो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे लिए अनेक नए रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम गलत नहीं हो। मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ है, और जब मैं साथ होता हूँ ना, तो वहाँ गिरने का डर नहीं होता। आगे तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयाँ हैं, नए अनुभव है और नए उजाले हैं। विश्वास के साथ कदम बढ़ाते रहो और अपने बीते कल से ना थोड़ी सी दूरी बना लो। जब तक तुम उसे छोड़ोगे नहीं ना, आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। याद रखो, जो बीत गया वो तुम्हें सिखाने आया था, रोकने नहीं। और हाँ, जो गीत तुम मन ही मन गुनगुनाते रहते हो ना, कभी मेरे पास आकर मुझे भी सुना दिया करो। तुम्हें ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि मुझे तुम्हारी आवाज़ कितनी प्रिय है। इसलिए तो मैं हर रोज़ तुमसे अपनी आरती करवाता हूँ और साक्षात बैठकर प्रेम से सुनता भी हूँ। तुम्हारे भीतर जो भी खूबियाँ हैं ना, उन्हें अब मैं एक-एक करके बाहर ला रहा हूँ, ताकि तुम्हें स्वयं पर विश्वास हो कि तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो अपने जीवन में। तुम हर उस चीज़ के काबिल हो जिसकी तुमने कामना की है। मैंने तुम्हें इस संसार में यूं ही नहीं भेजा है मेरे बच्चे। अभी तुम्हारे हाथों से ना बहुत कुछ विशेष करवाना है मेरे को। बस तुम श्रद्धा और सबरी को थामे रखो और मेरी लीला देखते जाओ। समय आने पर तुम्हें हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा। और हाँ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मेरी कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। जब तुम्हें ये भाली भांति ज्ञात है कि सब कुछ मेरे हाथ में है ना, तो फिर आने वाली कल की चिंता क्यों करते हो। जो होना है वो अपने समय पर अवश्य होगा। ये जीवन एक ऐसी पुस्तक है ना, जिसमें तुम्हारे हर कर्म का लेखा जोखा लिखा जा रहा है। जैसा कर्म करोगे, वैसे ही तुम्हें उसकी फल की प्राप्ति होगी। मैं ना किसी के साथ अन्याय नहीं करता, हर एक को उसके हिस्से का फल अवश्य देता हूँ। इसलिए तुम बस कर्म करते रहो। फल की इच्छा को अपने मन पर बोझ मत बनने दो। जो फल तुम्हारे योग्य होंगे वो मैं स्वयं तुम्हारे हाथों में रख दूंगा। और जो प्रार्थना में तुमने मुझसे जो चीज़ मांगी है ना, मैं तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। अब तुम निराश मत होना, तुम्हारी हर सच्ची पुकार मेरे कानों तक पहुंची है, और तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। तुम बस विश्वास और सबरी को थामे रखो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अब अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहेगी।